आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो अपडेट है गज़ा के मुतालिक वो ये है कि हमास की तरफ से जो 13 जो डेड जो बॉडीज़ थी हमास के कब्ज़े में और जिनको हमास ढूंढ रहा था, उनमें से 2 जो डेड बॉडीज़ हैं इजराइलियों की जो हमास के कब्ज़े में थे वो मिल चुकी हैं और उनको इजराइल की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया है। और इसकी तस्दीक जो इजराइल की जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है उसने मतलब ये कि तस्दीक कर दी कि हाँ ये इजराइलियों की ही बॉडी है। पूरी खबर तफसील के साथ में पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ अल जज़ीरा के जरिए से क्या ये है आज की जो अभी की सुबह के ताज़ा हालात है गजा के। हमास हैज रिटर्न द बॉडीज ऑफ 2 मोर इजरायली कैप्टिव्स लाइन विद द सीज़फायर डील विद इजराइल। मतलब जो सीज़फायर डील साइन हुई थी उसमें मतलब ये था चाहे वो मरे हुए हों या जिंदा हों, सभी को जो इजराइल की जो बंधक इजराइल के लोग हमास के कब्जे में थे उन सबको रिटर्न करना था हमास को। और ये मुआहदे पर दोनों ही कंट्रीज, दोनों ही जो मतलब पार्टी थी इजराइल और हमास दोनों ही एग्री हो गए थे एग्री। और इसके बाद में जो जिंदा थे उनको तुरंत भेज दिया गया और इसके बाद में जो डॉट बॉडीज रह गई थी उनमें से अभी मतलब ये है कि 13 बाकी रह गई थी और उनमें से 2 अभी और भेजी हैं जो ताज़ा हालात सामने आ रहे हैं। और इन हालातों में बराबर इजराइल जो है बराबर एयर स्ट्राइक कर रहा है खान यूनिस के ऊपर, गजा सिटी के ऊपर, और ये बोल रहा है कि हम अभी भी जो सीज फायर है उस पर हम स्टिल हैं, अभी भी हम सीज फायर में मतलब ये है कि पूरी तरीके से अड़ेंगे। लेकिन अब ये देखिए बराबर जो एयर स्ट्राइक हो रही है ये क्या है, ये सीज फायर है या कुछ और है कि वहां पर कुछ खेल चल रहा है सीज फायर के नाम पर। Israel identified 2 bodies as deceased captives, अमीरा कूपर एंड सहर बुरुज। मतलब जो 2 इजरायली जो डेड बॉडीज थे उनके नाम हैं अमीरा कूपर एंड सहर बरूच। ये 2 लोग हैं जिन जो डेड हो गए थे गजा में हमास के कब्जे में, उनको रिटर्न कर दिया गया है इजराइल को। विद द बॉडीज ऑफ 11 कैप्टिव्स स्टिल रिमेनिंग इन द गजा स्ट्रिप। और अभी भी जो 11 और लोग हैं इजराइल के वो अभी भी हमास उनको ढूंढने में लगा हुआ है कहीं कहीं बराबर मिस्र की मदद से, या जो हमास के पास में जो पूरे इक्विपमेंट है वो इतना कैपेबल नहीं है लेकिन जितनी उसकी कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग वो पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। उसके रिजर्विस्ट, उसके फौजी हमास के बराबर वो ढूंढने में लगे हुए हैं। और नेतन्याहू ने ये बोल दिया कि अगर नहीं मिले सारे कैप्टिव्स जो मरे हुए हैं उनकी बॉडीज नहीं मिली तो फिर एक कयामत आ जाएगी पूरे गजा के अंदर। द इजरायली आर्मी हैज कैराइड आउट मोर अटैक्स इन द एनक्लेव। जब से ये सीज फायर हुआ है 10 अक्टूबर के बाद से बराबर कैसे न कैसे किसी बहाने से कोई ना कोई बहाना लेकर इजराइल का जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू वो एयर स्ट्राइक करने की ऑर्डर देता रहता है। अभी 2 से 3 दिन पहले एक उसने खतरनाक ऑर्डर दिया कि अभी जो आपको मतलब आईडीएफ को ऑर्डर दिया और ऑर्डर इतना खतरनाक दिया कि आपको अभी तक का सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक करना है। और इस एयर स्ट्राइक में 100 लोगों के आसपास मरने की खबर यहाँ पर सामने आई है गजा के अंदर। वहीं दूसरी तरफ लेबनान के अंदर भी हालात बिल्कुल भी सही नहीं है, वहां पर भी यही हाल है जो गजा सिटी का हो रहा है, जो गजा का हो रहा है। सीज़फायर डील वहां पर साइन हो गई है गवर्नमेंट के बीच में और सीज़फायर डील कौन कराने वाला था, वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कन्विंस किया लेबनान, क्योंकि आप हिजबुल्लाह के जो भी मतलब ये कि जो भी वेपन्स है हिजबुल्लाह के पास में आप उनको बिल्कुल ये कि डिसआर्म करेंगे, आप उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, उनको खत्म करेंगे और हिजबुल्लाह को बिल्कुल नामो निशान आपको मिटाना है। और वो इस चीज़ पर भी एग्री हो गए कि बिल्कुल ठीक है, हम इस बात पर एग्री हैं। अगर नेतन्याहू को ये लगता है कि हम हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सबूत पेश करेंगे कि हम बिल्कुल भी हिजबुल्लाह को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर उसको निकालेंगे, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को उनको डिसआर्म करेंगे। लेकिन फिर भी बराबर इजराइल यहाँ पर आरोप ये लगा रहा है कि लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फेल हो गई है यहाँ पर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए। और अभी भी बराबर जो एयर स्ट्राइक है वो बराबर जारी है। Lebanese President Joseph Aoun has told the country's military to confront any further Israeli incursions into southern Lebanon as Israel continues with its attack. जो जोसेफ आउन है प्रेसिडेंट है जो लेबनान के, बराबर अपनी मिलिट्री के जरिए से, क्योंकि पहले वो एक कमांडर थे, जनरल थे मिलिट्री के अंदर और फिर इसके बाद में उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था लेबनान का। बराबर वो अपनी मतलब ये कंट्री की अब प्रोटेक्शन के लिए बराबर
जो हिजबुल्लाह है उसको लड़ाकों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी इजराइल की जो एयर स्ट्राइक है वो बदस्तूर जारी है। तीसरी खबर यहां पर वेस्ट बैंक के मुतालिक आ रही है। In the equipped West Bank, the Israeli military and settlers have continued their attacks during the olive harvest season, with the UN reporting more than 125 attacks during the period. अभी जो हार्वेस्ट सीजन चल रहा है वेस्ट बैंक के अंदर, वहां पर जो हार्वेस्टिंग का जो काम है सारा फिलिस्तीनियों के हाथों में है। जो जैतून की खेती वहां पर हो रही है और उसमें जो इजराइल के जो इलीगल सेटलर्स है, जो यहूदी हैं, ज़ायनिस्ट यहूदी, वो वहां पर जाकर कम से कम इसी सीजन में उन्होंने 125 बार वहां पर अटैक किए हैं। यूएन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है जो तस्दीक हुई है, और इसमें 150 के आसपास जो ऑलिव्स, जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे, उनको खत्म कर दिया है इन सेटलर्स ने। ये अभी की वेस्ट बैंक के ताज़ा हालात तो सामने आ रहे हैं, और इसके अलावा कई मेन खबरें सामने आई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इस रिपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जो इजराइल के अंदर जो यहूदी हैं, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो यहूदी हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने एहतजाज करा है जेरूशलम के अंदर। जी हाँ, पूरी खबर सुनिए तफसील के साथ में क्या है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मैन प्रोटेस्ट इन जेरूशलम विद वन टीनेजर फॉलिंग टू हिज डेथ। मतलब एक 18 साल के आसपास का एक लड़का था, वो एहतजाज कर रहा था किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर, किसी क्रेन के ऊपर, और वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो बिल्डिंग, वहां पर गिरने से उसकी मौत हो गई। और इसके बाद में जो बड़े पैमाने पर जेरूशलम के अंदर जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो यहूदी है उन्होंने एहतजाज कर रहा है, उसकी वजह से पूरे जेरूशलम के अंदर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। Hundreds of thousands of ultra-Orthodox men filled Jerusalem on Thursday in demonstration against the Israeli state's demand to enlist them into the army and the arrest of draft dodgers। मतलब यह है कि दो चीज के लिए यह एहतजाज हुआ। पहला तो यह है कि जो लड़का वहां से गिरा बिल्डिंग के ऊपर से और उसमें उसकी डेथ हो गई। दूसरा यह है कि इन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो यहूदी है, इनको मतलब यह है कि फौज के अंदर से इनको बेदखल कर दिया गया कि अब इन लोगों की अब फौज के अंदर कुछ भी एडमिशन नहीं होगा इनका, और ना ही उनको फौज के अंदर लिया जाएगा, यानी आईडीएफ के अंदर। द प्रोटेस्ट डिस्क्राइब्ड अर्लियर दिस वीक एज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पीपल। जो पीपल हैं, जो यहूदी हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको फौज से बिल्कुल बेदखल कर देगा, क्योंकि बराबर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इनका ये मानना ये है कि जो फिलिस्तीन के अंदर जो मतलब ये कि एयर स्ट्राइक हो रही है, जो कत्लेआम मचा हुआ है इजराइल की बिहाफ पर, वो अनएक्सेप्टेबल है, हम उसको नहीं मानते हैं। और जायनिस्टों को भी हम यहूदी नहीं मानते हैं। यहूद मतलब ये है कि जायनिज्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ऐसा जो कौन कर सकता है, ऐसा सिर्फ जो जायनिस्ट है वही कर सकता है। यहूदियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे और धर्म है ऐसे ही यहूदी हैं। The protest described earlier this week as the demonstration of the million was a rare show of unity from all of Israel's ultra-orthodox factions, but was marred by the death of 15-year-old who fell from a construction site। ये एहतजाज कब शुरू हुआ? ये एहतजाज उस टाइम पर शुरू हुआ जब एक अपनी मतलब ये कि बात रखवाने के लिए एक 15 साल का लड़का एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चढ़ा और उसने एहतजाज करा गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो गिर गया और गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद में जो बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हुआ है, अभी तक वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। Yesterday, rabbis of Chabad, an ultra-orthodox faction with no clear political identification, एक जो रब्बी है मतलब ये कि जो वहाँ जैसे हमारे यहाँ पर पंडित होते हैं या मौलाना होते हैं, ऐसे ही यहूदियों के अंदर एक रब्बीज ऑफ चबाद, एक उनका जो मतलब ये है कि जिसको वो अपना इमाम मानते हैं, जिसको अपना प्रीस्ट मानते हैं, उसके बिहाफ पर इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया गया। कॉल टू पार्टिसिपेट इन द प्रेयर एंड कैरी रैली इन जेरूशलम। और उसने बोला कि आप सब लोगों को जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं उनको जेरूशलम के अंदर इकट्ठा होना है और एहतजाज करना है गवर्नमेंट के खिलाफ। टुडे ऑल द अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस हैव कम टुगेदर। और जितने भी पूरे इजराइल के अंदर जितने भी पूरे यहूदी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स वो सब इकट्ठा हो गए। यदियो Yehuda Hirsch 20 told Middle East Eye at the demonstration, "We will not enlist in the army under any circumstances." उसने कहा हम किसी भी हालत में फौज में भर्ती नहीं किए जाएंगे, ये बहुत हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। We are two opposites, said Hirsch, a member of the ultra-orthodox anti-Zionist faction
Neturi Katra, referring to the ultra-orthodox one, no one side and the army and state on the other. ना ही आर्मी के अंदर और ना ही किसी जो गवर्नमेंट, जो फौज होती है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है इजराइल के अंदर, उनमें से किसी भी सिक्योरिटी, मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, उनमें किसी भी उसमें उनको पॉजिटिव हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ है। ये जो इजराइल के जो फार राइट मिनिस्टर्स हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 years ऑफ द लास्ट स्ट्रगल, 10 साल से ज्यादा ये स्ट्रगल हो चुका है। एवरीवन कम टुगेदर टू से जस्ट लाइक वी डिडंट इनलिस्ट टू हमास, वी डोंट इनलिस्ट टू आईडीएफ, इजरायली आर्मी। और वो ये कह रहे हैं कि इजराइल जो मचा रहा है कि हमास जो है वो बिल्कुल भी गलत काम नहीं कर रहा है, हमास ने जो किया है वो सही कर रहा है। और हम ना ही ये बोल रहे हैं कि आईडीएफ गलत काम यहाँ पर कर रही है। Israeli media reported overcrowding at train stations which were filled with ultra-orthodox men making their way to the demonstration। और जिस पूरे इजराइल के अंदर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, उनको स्टेशनों में देखा गया है, भीड़ हो रही है स्टेशनों के अंदर जो इसराइली में शामिल होने के लिए जा रहा है। ये थी आज की अपडेट इजराइल की तरफ से। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।